क्वेश्चन था उसमें ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, बी नंबर में ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, नीचे 10x है तो 10x को टी मानना ऊपर वाला आ जाएगा, कर सकते हो, ना कर पाना तो पूछ लेना। ठीक, सी नंबर क्वेश्चन में लिखा है 2x माइनस 3 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 और dx। हमने बताया है कि इस तरीके से क्वेश्चन 2x माइनस 3 अपान में जब ब्रैकेट के अंदर एक द्विघात बहुपद बन रहा हो, मतलब एक के ऊपर स्क्वायर लगाओ और बीच में माइनस लगाओ, तो bx प्लस c ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, इसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में x प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस 1, a प्लस b माइनस b, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा dx। अब ये आंशिक भिन्न से बन जाएगा और तीन ब्रैकेट्स हमारे पास बनेंगे, एक तो a के अपान में आएगा, एक b के अपान में आएगा और एक c के अपान में आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर में a के अपान में आएगा x प्लस 1 प्लस b के बटे में आएगा x माइनस 1 प्लस c के अपान में आएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब मुझे पता है हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाता है डिनोमिनेटर वाला, इधर का रहेगा 2x माइनस 3 बराबर a की गुणा में ये और ये आएगा, a की गुणा में आएगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3 और प्लस b की गुणा में आएगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3 और प्लस c की गुणा में आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इस तरीके से जिसके अपान में जो है उसको छोड़ करके बाकी सब आ जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, बारी बारी से एक एक ब्रैकेट को जीरो कर लेना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना सबसे पहला ब्रैकेट हमारे पास है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना है, तुम सोचोगे इतना बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सोच है। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा भाई, 2 एकम 2 से 3 गया माइनस का 1 बचेगा बराबर। अब देखो x माइनस 1 यहाँ पर है, ये पूरा जीरो हो गया, x माइनस 1 यहाँ पर है, ये पूरा जीरो हो गया, बचा कौन सा, ये तो b, और ब्रैकेट में x के लिए कितना रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे, तो देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम आगे सिखा चुके हैं, 2 इंटू में यहाँ 1 रखेंगे, 2 एकम 2 3 5, ये हो गया, तो आ जाएगा 5 दूना 10 बटे में आ जाएगा, तो माइनस का 1 बटे में 10 बराबर कितना आ जाएगा b का हमारा मान निकला है। सिंपल है कि नहीं है। दूसरा ब्रैकेट जीरो करेंगे तो फिर उसका 2x प्लस 3 बराबर में हम जीरो करेंगे, तो 2x बराबर में माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर में माइनस का 3 बटे में 2 आ जाएगा। अब जहां जहां पर x है वहां माइनस 3 बटे तुम्हें 2 रखना है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट ना कर पाओ तो भाई मल्टीपल कर लो, रख लो इस बार, x क्या रखेंगे, माइनस का 3 बटे 2 और माइनस का 3 और बराबर में अगर 2x प्लस 3 यहाँ है तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो, बचेगा कौन सा c वाला, तो c x की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 3 बटे में 2 और प्लस का कितना 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 बटे में 2 और माइनस का कितना 1, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 माइनस का 6 हो जाएगा बराबर में ये a। देखो बेटा अगर देखते, चलो ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, ये देखो a अगर इसको माने तो a प्लस बी और इसको अगर a माने तो a माइनस बी, माइनस का होगा बेटा, साइन नहीं चेंज होता है ना। ये देखो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी देख लेते a प्लस बी माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, तो माइनस 3 बटे में 2 का होगा स्क्वायर माइनस 6 बराबर में c ब्रैकेट में a स्क्वायर का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का कितना 1, माइनस 6 बराबर में c, यह आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 एकम 4 बटे में कितना 4, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 बराबर में c, 9 से 4 गया 5 आ जाएगा, तो 5 बटे में 4 आ जाएगा। अब ये गुणा में है, इधर बटे में है, इधर गुणा में आएगा, तो अगर हम सीधा रख लें कोई दिक्कत नहीं है, इधर 4 को गुणा कराओ तो माइनस 6 24 माइनस 24 आएगा, और ये गुणा में था बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 बराबर में c, मतलब जो c का मान आया है वो आया माइनस 24 बटे में 5। अब हमें एक और मान निकालना है और वो है किसका, किसका मान निकला, b का निकला है, c का निकला है, एक और मान निकालना है। अब हम अगला ब्रैकेट और जीरो करेंगे, कौन सा, ये इसको कर चुके, इसको कर चुके, इसको कर लो, तो मान लिया x प्लस 1 बराबर में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे माइनस 1। तो चलो यहाँ पर रखते हैं बेटा, यहाँ माइनस 1 होता तो 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाता, और ये माइनस का 3 है, माइनस को तो माइनस 3 कितना हो जाता, माइनस का 5 हो जाता बराबर में x प्लस 1 को तुमने जीरो माना तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये भी पूरा क्या हो जाएगा जीरो, बचेगा ये। अब मान रखते हैं, चलो देखो यहाँ पर a हो गया, ब्रैकेट में x के कितना रखना है बेटा, x की जगह पर रखना है माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर माइनस का 2, तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में माइनस का 2, फिर गुणा में यहाँ पर x के कितना रखना है बेटा, माइनस का 1, माइनस का 1 रखना है, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 और प्लस का 3 से 2 क्या 1 बचेगा, तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है बेटा, अब ये माइनस का 2 से ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये a बटे 2 बटे में आएगा, तो आ जाएगा a बराबर में 5 बटे में
2, ए का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। तो ए का मान 5/2 आ गया, सी का मान ये आ गया, बी का मान ये आ गया। ए और बी और सी के मान निकालने के पश्चात तुम्हारा समाकलन बहुत आसान हो जाता है। चलो रखते हैं, ए की जब कितना रखेंगे, ए की जब जो हमारा मान है 5/2, 5/2 रख देंगे और इंटीग्रेशन 1 में x + 1 कर देंगे और ये dx प्लस बी की जब कितना मान आया है, बी की जब -1/10 तो -1/10 कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 में x - 1 कर देंगे। फिर उसका सी की जब कितना मान आया है, सी का मान आया है हमारे पास -24/5, ये हो जाएगा dx -24/5 और इंटीग्रेशन 1 में 2x + 3 हो जाएगा। अब देखो 5/2 तो बाहर है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो 1/x का log x होता है, तो ये log x + 1 हो जाएगा। अब बताओ x के गुणांक में क्या है 1 है, 1 में लिखना है, क्या लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो है ना, प्लस है ना, इसलिए तो ये 1 में 10 और यहाँ भी log x होगा तो log x - 1, क्या कोई दिक्कत है, आप बटे में 1 लिखो ना लिखो, क्योंकि x गुणांक को देखना है उसके बाद, क्योंकि हम 1/x का ना करके कुछ और कर रहे हैं, 1/x - 1 का कर रहे हैं। फिर -24/5 है, यहाँ पर देखो बेटा 1/x का होता है log x, तो log x की जगह कितना है 2x + 3, ठीक है। लेकिन इसके अपान में लिखना पड़ेगा कितना तुम्हें 2, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x गुणांक में कितना है 2 है, तो जो एक्स्ट्रा आएगा x गुणांक में भले ही क्यों ना -1 आ रहा हो वो भी तुम्हें रखना पड़ेगा। अभी 2 से 24 कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, पड़ेगा हमारे पास 5/2 log x + 1 - 1/10 log x - 1 और -12/5 log 2x + 3 और +3, ये तुम्हारा, ठीक है।